हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इवनिंग से। तो ये था शाम का टाइम। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैंने बनाई थी दाल, और दाल नहीं है दोपहर में बनाई थी, तो फिर शाम में खाने को इतने तैयार नहीं होते बच्चे लोग। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने लिया यहाँ बटर, और बटर में करूँगी मैं एग फ्राई। जो दाल तड़का होता है ना, फिर उसको डबल कर देती हूँ मैं, तो अंडा फ्राई करके दाल में हम डाल देंगे। तो देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। आज की रूटीन आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और मेरे ब्लॉग आने में बहुत ही टाइम लग गया था गाइस, और आपसे बार बार कहना होता है मुझे, आप भूल जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। अच्छा जी, देखते हैं। देखें, अंडा मैंने जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया था। जैसे उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और उसमें डाल दी है मैंने दाल। और इसको नहीं है, मुंबई में बोलते हैं अंडा तोड़ फोड़, शायद वहाँ तो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एग फ्राई करके डालते हैं, और बहुत मज़े का बन जाता है। तो ये नहीं है, अब दाल से अलग, बिल्कुल अलग डिश बन गई। रेसिपी जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई, क्योंकि इसमें बटर का भी टेस्ट आ गया, और इसमें अंडा फ्राई भी हो गया, और दाल भी। और यहाँ नहीं है, दोपहर की नहीं है, ढाबे की रोटी थी, जो चपाती होती है, तो उनको भी नहीं है, मैं अच्छे से जो है वो सेक लूँगी बटर डाल के। और ये भी बटर लगा के बहुत ही मज़े की हो जाती है। पहले इनको गर्म करूँगी, उसके बाद में इस पे मैं बटर लगाऊँगी। और गैस बटर नहीं है, ख़त्म हो गया है। मतलब थोड़ा सी बचा है, क्योंकि मैंने ये बड़े टिक्के जो होते हैं आधे आधे किलो के, 500 ग्राम के, वो मंगा के रख लेती हूँ, तो काफ़ी दिन चल जाते हैं वो। और जो छोटी टिक्की में आती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चलती, सच बताऊँ। जो 60 रुपये वाली टिक्की आती है ना, ये तो बस 2-3 दिन में ही बच्चे ख़त्म कर देते हैं, मतलब पूरी हो जाती है वो। तो गाइस देखिए, इस तरह से जो है वो रोटियों को मैं सेक लूँगी। इस तरह से मैं सेक रही हूँ। आप बताएं, आपके इलाके में बारिश हो रही है, नहीं हो रही? और हमारे इलाके में तो बहुत ही कम बारिश हो रही है, अबकि पता ही नहीं लग रहा है बरसात का मौसम है भी या नहीं है। बस 2-3 बार रिमझिम सी बारिश हुई है, मूसलाधार वाली बिल्कुल भी नहीं हुई। और गाइस, ये दूसरे दिन का है सूट, जो कि इसमें जो है बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, और तो यहाँ अबू बकर जा रहे हैं स्कूल। अच्छा जी, उसके बाद में नहीं है, मैंने दोपहर में ये चावल बनाए थे। सो ये चावल लिए हैं, ये हैं बासमती लॉन्ग राइस, मैं इनका ही इस्तेमाल करती हूँ डेली यूज़ में। और मैंने ये आलू चावल बनाए थे। कभी कभी नहीं है, बिरयानी को दिल नहीं करता, आलू चावल इतने मज़े के बनते हैं। आलू चावल मैं बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़ीरे का तड़का और प्याज का तड़का लगा के बनाती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे टीवी चल रही है, बच्चे जो है वो टीवी देख रहे थे। और उसके बाद में नहीं है, हमारे मेहमान आ गए थे, तो मैंने मेहमानों के लिए अचानक, मैं नहीं है हॉस्पिटल गई हुई थी, फिर मुझे कॉल आई कि हम आ चुके हैं। और हॉस्पिटल से मैं जो है वो काम करके झटपट से वहाँ से मैं भागी, क्योंकि मेहमान आते हैं ना, मुझे एक अलग ही तरह की खुशी होती है, अलग ही फीलिंग आती है, सच बताऊँ तो। और यहाँ हस्बैंड ले आए थे, घेवर था, आम थे, समोसे थे। समोसे तो मस्ट हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे लगते हैं नाश्ते में, लेकिन तब अच्छे लगते हैं जब आपका पेट खाली हो। भरे पेट पे ये बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। सो हमारे यहाँ, अगर मेरे थ्रोली से कोई ब्लॉग देख रहा हो, तो आपको मालूम है कि लल्ला के जो है समोसे, वो लल्ला हलवाई जो हैं, उनके समोसे सबसे बेस्ट होते हैं, और मुझे उन्हीं के यहाँ के अच्छे लगते हैं। और पता नहीं इन्होंने इतनी लंबी शेप देना शुरू कर दी है, लग ही नहीं रहा था समोसे, ऐसा लग रहा था कि वो नहीं है, नुकीले वाले समोसे, क्योंकि शेप ही अलग तरीके की है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनकी दुकान के हैं। हस्बैंड ने बताया, ना ही मैं उनकी ही दुकान से लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ के ही पसंद हैं। और यहाँ नहीं है, सावन का महीना है ना, घेवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। और उसके बाद मैं हस्बैंड गए थे बाज़ार, तो वहाँ से लाई थी काफ़ी मौसमी का जूस, क्योंकि बच्चे भी हैं, शाम के टाइम है तो बच्चे पी लेंगे। और मुझे बताया था नारियल पानी, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि इससे बॉडी जो है बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट रहती है। सो मैं इनको नहीं है फ्रीज़ में लगा दूँगी। फ्रीज़ में लगाने से क्या होता है कि अच्छे से और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ नहीं है, सब्जियां भी कई तरीके की लेके आई थे, क्योंकि जो बच्चों के स्कूल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वहाँ अंडा भी अलाउड नहीं है। नॉन वेज की तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी मुश्किल मुझे आ रही है ना, वो यहीं आ रही है इस स्कूल से, क्योंकि मतलब हम नॉन वेज कुछ भी नहीं दे सकते बच्चों को, बिरयानी भी नहीं, अंडा भी नहीं, चिकन भी नहीं। सो बहुत सारी मतलब दिक्कत सी हो जाती है, क्योंकि चिकन वगैरह बनता है, बच्चों को दे दो, टेंशन नहीं है।
उसके बाद में मैं नहीं है यहाँ सारी सब्जियों को निकाल लूँगी, क्योंकि मैं ये देख रही थी क्या 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 है क्या नहीं है, क्योंकि सब्जियों को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने मौसमी का जूस निकाला था और सब बच्चों को मैंने दे दिया था, क्योंकि ये कैसा होता है, ये नहीं कड़वा होना शुरू हो जाता है अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको रख देना, तो ये नहीं है कड़वा होने लगता है। तो इसको फ्रेश ही पिया जाता है, जितनी जल्दी कोशिश करें इतनी जल्दी इसको पी लिया करें। तो मैं तो इसको फ़ौरन निकाल के फ़ौरन बच्चों को दे देती हूँ और फ़ौरन जो है वो पी लेती हूँ। और उसके बाद में नहीं है फिर मैंने सब्ज़ियाँ देखी थी, क्योंकि सब्ज़ियों का क्या है, सब्ज़ियों को मैं निकाल के रखती हूँ ना, तो जो हरी मिर्च वगैरह होती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उनके डंठल वगैरह मैं निकाल के रख लेती हूँ। और जी उसके बाद में यहाँ रात का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड से मंगाए थे, यहाँ रेस्टोरेंट से लेके आए थे वो नूडल्स, पनीर नूडल्स, और ये थे मोमोज़। और बच्चों की यहाँ जो है वो पार्टी शुरू हो गई थी। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं बच्चे पैदाइशी इसी चीज़ को चूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है, ना ही हस्बैंड को इतना शौक है कि वो डेली खाएं। लेकिन हाँ, बच्चों को अगर डेली मिल जाए तो उनको बहुत पसंद आएंगे। और सच बताऊं, मुझे ये पूरे मतलब अपनी अतरौली के अंदर सबसे अच्छे पनीर नूडल्स, क्योंकि इनका टेस्ट ही अलग होता है। और पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट से लेके आते हैं, दूर है वो रेस्टोरेंट, वहाँ से लेके आते हैं। और ये बहुत ही स्पाइसी से, मतलब बहुत ही मज़े के बनाते हैं वो। और मैंने ये ठेले वाले नूडल्स वो मुझे पसंद नहीं आते, ये रेस्टोरेंट वाले आते। और मोमोज देखें आप, मोमोज भी बहुत ही अच्छे थे और बड़े बड़े मोमोज थे। और मैंने भी नहीं है इसको खाया था बहुत शौक से। और बच्चे तो बस यही कहते हैं कि मतलब हमारे आगे रख दें, सारे हम ही खा जाएं, इतने पसंद करते हैं कोई बच्चे। मतलब बचपन से बच्चों को शौक होता है, एक नूडल्स हुए और क्या बोलते हैं मोमोज हुए, मतलब वही ऑयली चीज़ें बच्चे जो है, मुझे लगता है मेरे बच्चे, लेकिन शायद सभी बच्चों की यही हालत है। और इसमें नहीं साइड से केचप डाल दिया था और बच्चे खुशी खुशी खा रहे थे, क्योंकि यहाँ नहीं है जो ठेले लगते हैं और रेस्टोरेंट पे भी जो खाने बनते हैं ना, वो शाम के ही टाइम में बनते हैं। दोपहर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठेले वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि दोपहर में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं और रात को ही ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और ये देखें, अबू बकर एक आवाज़ में आए थे, एक आवाज़ में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोमोज़ आए हुए हैं, पापा मोमोज़ और नूडल्स लेके आए, इसलिए। सो बच्चों ने नहीं है बहुत ही शौक से खाए थे। और रात के ही टाइम में मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते, दिन में नहीं मिलते। उसके बाद में मैंने सब्जियों को निकालना शुरू कर दिया था। और यहाँ नहीं है, मैं जब बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं ना, तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपने नहीं है रात को ही प्रिपरेशन करके रख देनी है सुबह की। अगर आप सुबह में उठेंगी सोचेंगी तो नहीं है 30 मिनट तो सोचने में ही निकल जाती हैं कि अब क्या बनाना है क्या नहीं। और हस्बैंड को देखें, इतनी सारी सब्जियां लेके आए थे, खीरे हैं, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, अरबी है, तोरई, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया। और ये नहीं है शिमला मिर्च जो है वैसे नहीं खाई जाएंगी, क्योंकि मैं नूडल्स वगैरह बनाती हूँ ना, या कोई वैसी चीज़ चिकन वगैरह की बच्चों की, उसमें जाती हैं ये शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करता, ना ही हस्बैंड खाते हैं ना ही बच्चे खाते हैं। और मैं क्या करती हूँ, और बैंगन भी थे यहाँ, और बैंगन आलू बिल्कुल भी नहीं खाए जाएंगे, इसका बनाऊंगी मैं भरता, मेरे भरते के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल था। और ये देखें, मैंने यहाँ बनाई थी तोरी मसाले वाली तोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था मेरा। तो यहाँ मैंने मसाला भून लिया है और अच्छे से जो है वो बनाऊंगी। इतनी कोई मज़े की तोरी बनी थी, लेकिन तोरी में नहीं है गांठ नहीं होनी चाहिए, अलफ वाली तोरी होती है ना, वो वाली तोरी होनी चाहिए। और ये वो ही तोरी थी, मतलब बहुत ही अच्छी पतली वाली तोरी थी, और इतनी मज़े की कोई बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। वैसे तो मैं हरी मिर्च। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, एक नए दिन की शुरुआत में, एक नए दिन के आगाज़ में। और तब तक आप अपना अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।